शुभमन गिल पहले ही अपना ओडीआई मुकाबले में कप्तानी कर रहे थे, वहां टीम इंडिया को हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला था, शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ये मुकाबला हारी है। आलोचना शुभमन गिल की कप्तानी की, उनकी बल्लेबाजी की, दोनों हो रही है। सिर्फ 10 रन बनाकर पहले तो शुभमन गिल आउट हुए। उनके जो आलोचक हैं वो कहने लगे, बड़े मैदानों पर, बड़ी पिचों पर कब शुभमन गिल का बल्ला चलेगा भाई। फैंस इससे काफी निराश हुए। इसके बाद शुभमन गिल मैच खत्म होने के बाद जब आए तो उन्होंने इस हार में भी अच्छाई ढूंढ ली है। शुभमन गिल का कहना है, देखिए साहब, इस मुकाबले को हम डीप तक लेकर गए, बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा उनका कहना है कि पावर प्ले में 3 विकेट गिरने के बाद वापसी काफी मुश्किल होती है, फिर भी हमने पूरी कोशिश की। तो देखिए शुभमन गिल साहब, हार तो हार होती है। भारत 1-0 से सीरीज में पिछड़ गया है। शुभमन गिल की कप्तानी में पहला वनडे मुकाबला था उनका। अगर इस रिकॉर्ड देखें तो पहले जब टी20 मुकाबले में कप्तानी की थी जिम्बाब्वे से हारे थे, पहले टेस्ट में जब कप्तानी की इंग्लैंड से हारे, पहले ओडीआई में जब कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, वहां पर डाउन द लेग गेंद जा रही थी, वहां पर बल्ला लगाया, 10 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए। शुभमन गिल के बारे में अक्सर कहा जाता है, शुभमन गिल के बारे में अक्सर कहा जाता है, बड़े मौकों पर शुभमन गिल का बल्ला नहीं चलता है। गिल साहब बड़े मुकाबलों में, बड़े मैचों में, बड़े गेंदबाजों के सामने वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए साहब, अगले जो 2 मैचेस हैं, इसके बाद टी20 मुकाबले हैं, शुभमन गिल को अपने बल्ले से जवाब देना होगा। ओडीआई की कप्तानी दी गई है। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में यंगेस्ट ऑल 3 फॉर्मेट कैप्टन बनने की तरफ गिल बढ़ चुके हैं। देखिए वनडे में तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। 26 साल, कुछ 250 दिनों के धोनी की उम्र हुआ करती थी जब वो वनडे के कैप्टन बने थे। शुभमन गिल अभी देखिए 26 साल कुछ ही दिन के हैं जब उनको कप्तानी दे दी गई है। यानी इंडिया के यंगेस्ट ओडीआई कैप्टन यहाँ पर शुभमन गिल बन चुके हैं। आज से उसकी शुरुआत हो गई है। 2027 की प्लानिंग अजीत अगरकर कह रहे थे हम कर रहे हैं, इसलिए वहां पर कप्तानी शुभमन गिल को दी है। तो देखिए साहब, गिल को अपनी कप्तानी से प्रूव भी करना पड़ेगा। आज भी कमेंटेटर सवाल उठा रहे थे, अर्शदीप को सिर्फ 2 ओवर के बाद क्यों रोक दिया था। जो विकेट ले रहे थे वहां पर उनको ही आपने रोक दिया था। वहां पर समझ में नहीं आता भाई, सिग्नल्स किस तरीके से आते हैं शुभमन गिल को। क्या ड्रेसिंग रूम से गंभीर बताते हैं या फिर सारे फैसले वो इंडिपेंडेंट लेते हैं। आने वाले 2 मैचेस जो है 23 तारीख और 25 तारीख को, वहां पर गिल की ओडीआई का भी टेस्ट होने वाला है। क्योंकि बड़े सारे लोग ये बात मानते थे कि शायद रोहित शर्मा को भी कप्तानी और देनी चाहिए थी। हमारे न्यूज 18 चौपाल इवेंट पर जब मोहम्मद कैफ आए थे तो उन्होंने भी साफ कहा था कि रोहित शर्मा ही 2027 तक कप्तान होने चाहिए थे। खैर, अब शुभमन गिल कप्तान बन गए, देखना होगा किस तरीके से अगले 2 मैचों में कप्तानी करते हैं और इस सीरीज में टीम इंडिया की वापसी कराते हैं।